असेंबली बिलीवर्स चर्च इन इंडिया पनकी शाखा में यहां पर मौजूद आप लोगों को और दूर दूर सुनने वाले सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूं और नए वर्ष की शुभकामनाएं पेश करता हूं। और यही कहना चाहता हूं, यह नया साल हमारी और आपकी जिंदगी को खुदा खुशियों से लबरेज करे। और याद रखिएगा, खुशियां यीशु के पास है, आनंद यीशु के पास है। अगर आपने दुनिया की चीजों को हासिल किया और यीशु से दूरी बनाकर रखी तो यह खुशी झूठी है, यह खुशी में आनंद नहीं है। बार बार रोना पड़ता, यीशु के पास आने में रोना नहीं है। हम यीशु के चरणों पर रो सकते हैं, लेकिन यीशु के वजह से हमारी जिंदगी रोने का शिकार बन जाए, ऐसा नहीं है। आज खुदा के कलाम से एक बात करूंगा और वो बताऊंगा कि यीशु की खूबी क्या है। क्या है खूबी जो किसी और चीज में पाई नहीं जाती, दुनिया की किसी शख्सियत में पाई नहीं जाती, दुनिया की किसी वस्तु में पाई नहीं जाती। ये सब जानते हैं कि इंसान गुनहगार है, इंसान ने गुनाह किया और पाप की मजदूरी तो मौत है। पाप की मजदूरी मौत है और लिखा है जो जान गुनाह करे वो मरे, जो जान गुनाह करे वो मरे। यानी जब हम अपने शरीर के अंदर अपराध करते हैं तो यह अपराध की सजा हमें इस शरीर में ही मिलेगी। यह शरीर ही अपराध की सजा को झेलेगा। आप क्या इस बात के लिए तैयार हैं कि आपका शरीर आपकी अपराध की सजा को झेले? परमेश्वर ने ढेर सारी योजनाएं बनाई इस अपराध की सजा से हमको बचाने के लिए। वो चाहता है कि हम बच जाएं। काश कि ये मुसीबत हमारे ऊपर ना आए। जब कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी नागहा आफत हमारी जिंदगी पर आती है और जिससे डॉक्टर्स भी, हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज भी, हमारी अप्रोचेस भी हमको छुड़ा नहीं पाती, तो कहते हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, काश के मर जाता तो अच्छा था, मर जाती तो अच्छी थी। लेकिन आज जब मौका है हमारी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर ने योजना पर योजनाएं बनाई, क्यों हम मनुष्य लोग उन बातों से महरूम हो जाते हैं, अपने आप को गफलत में रखते, धोखे में रखते। हमने बताया गुनाह की मजदूरी तो मौत है और लाजिम है, आवश्यक है कि अगर शरीर ने अपराध किया है तो इस अपराध की सजा उसे मिले। अपराध की सजा तो मौत है। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए जो अपराध बागे अदन में किए गए थे और लगातार उसी तरीके से किए जाते रहे, परमेश्वर ने योजना बनाई कैसे बच जाए। खूब राजाओं को भेजा, खूब आज्ञाओं को दिया, यहां तक कि मूसा के मार्फत से लिखा है व्यवस्था को दिया। मूसा के मार्फत से व्यवस्था दी और ऐसा सोचा गया कि व्यवस्था हमको बचा लेगी, अहकाम हमको बचा लेंगे, आज्ञाएं उनका पालन हमको बचा लेगा। लेकिन एक आयत पढ़िएगा, खुदा के कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है और वो मिलेगी रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय 3 पद के अंदर लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। अब आपको समझ में आएगा, जो काम व्यवस्था मतलब आज्ञाएं, जो मूसा के मार्फत से आज्ञाएं दी, शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। यह बात समझ में नहीं आएगी, ऐसे मैं समझाऊं तो समझ में नहीं आएगी। मैंने बताया, फिर से दोहराऊंगा, ध्यान देंगे, इधर देखिएगा मेरी तरफ। मैंने बताया गुनाह की मजदूरी तो मौत है और जो जान गुनाह करे वो मरे। और मैंने ये कहा
क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत शरीर में ही दी जा सकती है। व्यवस्था के पास दुर्बलता के कारण, कमजोर होने के कारण शरीर पाया नहीं जाता। व्यवस्था आज्ञा है, अहकाम है, लेकिन व्यवस्था कोई शरीर नहीं है, जिस्म नहीं है। समझ में आ रहा है? व्यवस्था आज्ञा है, लेकिन व्यवस्था कोई शरीर नहीं है। पादरी अनिल सिंह एक शरीर हैं, लेकिन अगर हम जो बात कह रहे हैं, जो शब्द उच्चारित कर रहे हैं, उनमें और शरीर में अंतर होता है। एक शब्द मुंह से निकलता है, वो शब्द होता है, लेकिन इंसान जो बैठा हुआ है वो एक शरीर होता है। तो यहां पे लिखा है जो काम व्यवस्था शरीर के कारण, पहले नहीं समझ में आ रहा था, शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। क्योंकि मैंने कहा शरीर को सजा मिलनी है, शरीर को मौत में जाना है, उसकी मजदूरी मौत है, लेकिन व्यवस्था के पास शरीर नहीं है। व्यवस्था के पास शरीर नहीं है। वो दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको किसने किया? क्या लिखा है? उसको परमेश्वर ने किया। उसको किसने किया? परमेश्वर ने किया। अर्थात कैसे किया? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर रूह है, वो भी शरीर नहीं है। तो शरीर का होना जिस्म के अंदर बहुत आवश्यक है। हमारी सजा को झेलने के लिए शरीर का होना आवश्यक है। जो काम व्यवस्था दुर्बल होने के कारण ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। यानी क्या? अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दे दी। समझ में आया? समझ में आया? क्या परमेश्वर ने स्वयं अपने इकलौते पुत्र को शरीर लेकर इस दुनिया में भेज दिया। आज 7 दिन पहले हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। हम लोग कह रहे थे परमेश्वर स्वयं इस दुनिया के अंदर आ गया, शरीर धारण करके आ गया। क्यों आ गया? हमारे और आपके किए गए पापों से छुटकारा देने के लिए वो इस दुनिया में आ गया और उसने उस पाप की सजा को अपने शरीर में ग्रहण कर लिया। अगर हम अपने शरीर में पाप की सजा को ले लेते, कोई भी मनुष्य जिसने पाप किया है वो अपने शरीर में ले लेता, तो होता क्या? होता क्या? वो तो मर जाता, वो तो मर जाता, खत्म हो जाता। उसके लिए फिर जिंदगी कैसे मिलती? इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शरीर में उस मौत को ले लिया, क्योंकि यीशु में सामर्थ है, वो मौत को भी आलिंगनबद्ध कर सकता है और जिंदगी को भी फिर से अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकता है। तभी तो लिखा है उसने मौत को तो रिसीव किया कैलवरी क्रूस के ऊपर, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गया। और अब मैं आपको सिर्फ 3-4 चीजों के ऊपर ले जाऊंगा और बताऊंगा कैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया। और मैंने एक शीर्षक दिया है इस वचन को और लिखा है क्राइस्ट हैड सिनलेस फ्लैश। उसके पास पाप रहित शरीर था, पाप रहित शरीर था। पाप में शरीर का होना मौत को आकर्षित करता है, लेकिन पाप रहित शरीर में अगर मौत होती है तो वो हमको और आपको जीवन दे देता है। वो जीवन दे देता है। हम उसकी मौत के सबब से, अगर हम उसकी मौत को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमारी जिंदगी नजात हासिल करती। इसी को कहते हैं उद्धार, इसी को कहते हैं नजात, छुटकारा मिल जाना। हमारी सजा से
हमको छुटकारा मिल गया, जब हमारी सजा से हमको छुटकारा मिल गया, तो कौन हमें परमेश्वर के जीवन से अलहदा करेगा? कोई नहीं। इस दुनिया की मौत भी हमको परमेश्वर की दी हुई जीवन से अलहदा नहीं कर सकती। खुदावंद यीशु मसीह के शरीर के अंदर पहली चीज, कोई भी पाप पाया नहीं जाता था। मैंने लिखा है, क्राइस्ट हैड नो फॉल, वॉज देयरफॉर सिनलेस। पहला कारण क्या है? शैतान में क्यों पाप पाया जाता है? शैतान पापी बना, और पापी इसलिए बना क्योंकि वो किसी आकर्षण में गिर गया। क्या आकर्षण था उसका? उसने कहा, मैं अपना तख्त परमेश्वर के तख्त से ऊंचा बनाऊंगा। जब वो इस आकर्षण में गिर गया तो गुनहगार हो गया। और इसी के साथ साथ दूसरी बात क्या हुई? उसे आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया। यीशु मसीह क्या गिराया गया? यीशु मसीह गिराया नहीं गया, यीशु मसीह पैदा हुआ, आसमान से जमीन पर भेज दिया गया। शैतान गुनाह में गिरा और आसमान से गिराया गया। यीशु मसीह, जिसकी देह स्वर्ग में तैयार की गई, वहां से वो परमेश्वर की इच्छा में भेजा गया और हमारे लिए जमीन पर पैदा हुआ। दूसरी बात मैंने लिखी है, क्राइस्ट डिड नॉट सबमिट सेटन। यीशु ने अपने आप को शैतान को समर्पित नहीं किया। क्राइस्ट डिड नॉट सबमिट सेटन एंड टू हिज स्पिरिट एंड सिनफुल नेचर। मनुष्य क्यों अपराधी हो जाता? मनुष्य अपराधी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम अपने आप को शैतान के कब्जे में दे देते हैं। मनुष्य अपने आप को शैतान की अधीनता में दे देते। जो चाहो कराओ, हमसे झूठ बुलवाओ, हमसे चोरी करवाओ, हमसे जिना करवाओ, हमसे कुछ और डकैती डलवाओ, हमसे मर्डर करा लो। ये सब काम किसके हैं? किसके हैं? शैतान के हैं। चोर किसी और बात के लिए नहीं आता, वरन चोरी करने और घात करने आता है। और हमने अगर वो काम किए तो क्या हुआ? हमने अपने आप को उसके हाथों में दे दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह के जीवन के अंदर आजमाइशें आई, जब उसको शैतान ने गिराना चाहा, तो खुदा यीशु मसीह उसके आकर्षण में गिरा नहीं। उसने कहा, ये आज्ञा दे, ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो यीशु मसीह इसके आकर्षण में नहीं, अच्छा आज खूब मिलेगी रोटी खाने के लिए, है ना, 40 दिन से भूखा हूं, अब खूब रोटी मिलेगी। तो यीशु मसीह ने कहा, अरे इस आकर्षण में मुझे मत लाओ। हम दुनिया के अंदर आकर्षण में ही तो फंस जाते हैं। धन के आकर्षण में, रोटी के आकर्षण में, लालच में दुनिया हमको मिल जाए, किसी को मिले चाहे ना मिले। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, वरन हर एक उस बात से जो उसके मुख से निकलती है जीवित रहेगा। ये रोटी से जीवित नहीं रहेगा। आज मेरे लोगों, अगर आप रोटी के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी को यीशु से महरूम कर रहे हो, तो धोखे के शिकार हो। आपने या हमने ये शैतान के हाथों में अपने आप को बेच दिया है, उसके हाथ। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान के हाथों में अपने आप को नहीं दिया। शैतान ने दूसरा आजमाया, कहे अपने आप को नीचे गिरा दे, और लिखा हुआ है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, ता ना हो तुझे पत्थर से भी ठेस लगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, मुझे अपने आकर्षण में ना बता। मैं सन 2021 के पहली तारीख को आपको यह कहना चाहता हूं, शैतान आकर्षण देगा, शैतान आपको लुभाएगा, भिन्न भिन्न चीजों से लुभाएगा। काश के खुदा से कहिए, मुझे इल्हाम दे, मुझे अकल दे, मुझे समझ दे कि मैं तेरी गूढ़ बातों को समझ सकूं और शैतान की धूर्तता में फंसने वाला ना हो।
मैंने लिखा है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। उस समय भी लोग संसार की रीत पर चलते थे। संसार की रीत क्या होती है? संसार की रीत क्या होती है? आज्ञा ना मानना। आज्ञा ना मानना ही संसार की, आप कह के देख लो, हमको घमंड होता है, हमको फकर होता है, हमने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, हमने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इस बात को हम सीना चौड़ा करके चलते और फिरते हैं, कहते अब कोई बिगाड़ कर देख ले। लिखा हुआ है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीत पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। और संसार का हाकिम कौन है? शैतान। और उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे। क्या इच्छा थी? आज्ञा ना मानना। आपके जीवन में जब आज्ञा परमेश्वर कोई दे रहा है, आज्ञा ना मानना शैतान की इच्छा की पूर्ति है। 8:40 यूहन्ना में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते। क्या बात है! इस दुनिया के अंदर हम पिता की लालसाओं को पूरा कर, यहूदी लोग कहने लगे हमारा पिता तो अब्राहम है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारा पिता अब्राहम होता तो तुम अब्राहम कैसे काम करते, लेकिन तुम तो अब्राहम कैसे काम नहीं करते। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अब्राहम कैसे काम कर रहे हो? क्या आप यीशु की इच्छाओं के अनुसार काम कर रहे हो? अगर नहीं तो वक्त आज है, पहली तारीख खुदावंद यीशु मसीह की इच्छा को पूरा कीजिए। यीशु मसीह आसमान से शरीर धारण करके आया ताकि हमारे जीवन को बचा ले। अरे सोचिए तो सही, आसमानों के आसमान में ना रहने वाला परमेश्वर, सारी खिलकत का अधिकार रखने वाला खुदा आपके लिए मेरे लिए कुर्बान होने के लिए शरीर धारण करके इस दुनिया में आ गया। तुम अपने पिता शैतान से अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वो तो आरंभ से हत्यारा है। क्या लिखा है? वो आरंभ से, तुम आज के हत्यारे हो, तुम आज के हत्यारे हो, वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर, सत्य पे स्थिर नहीं रहा। हम भी सत्य पे स्थिर नहीं रहते। अब आप बताइए किसके चेले? किसके चेले? शैतान के चेले, क्योंकि हम सत्य को मानना नहीं चाहते। आगे लिखा है क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, और जब झूठ बोलता है, हम भी झूठ बोलते हैं। बहुत सी चीजों कह के देख लो, कोई फौरन अगर हमारे नफे की नहीं तो हम झूठ बोल देंगे। तो जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता। हम झूठ बोलते तो हमारा बाप कौन है? शैतान। और लिखा है पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद में, जो कोई पाप करता है, क्या लिखा है? जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। कितने लोग कह सकते हैं हम पाप नहीं करते? यहां पे कह सकते हैं हम पाप नहीं करते। लिखा है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। तो मैंने बताई पहली चीज ये, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आसमान पे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया। He has got no fall and therefore sinless। उसने दूसरी बात, उसने अपने आप को शैतान को नहीं दिया कि हम तेरी इच्छा को पूरा करेंगे। तीसरी बात, He came from the woman but was not the seed of man। वो मरियम औरत के गर्भ से आया, लेकिन पुरुष के बीज से नहीं आया। इसलिए भी वो सिनलेस है, उसकी वो पाप रहित है, उसके अंदर पाप पाया नहीं जाता। खुदा के कलाम में उत्पत्ति की पुस्तक से 3 अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, परमेश्वर ने पहले ही योजना बना ली थी। उसने कहा ये इंसान इतना धूर्त है,
ये मेरी बात को नहीं मानना चाहता, लेकिन मैं इसको बचाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इसलिए बाग अदन में जब अपराध किया गया, वहीं उसने योजना बनाई कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश, मैं तेरे और स्त्री, तेरे का कौन है? तेरे कौन है? तेरे कौन है? तेरा है शैतान। तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर क्या है? विरोध, यानी यीशु मसीह। मैं बैर उत्पन्न कर, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को। तो एड़ी को डसने वाला बड़ा है कि सिर को कुचलने वाला? वो तो फुस करता है। आपके जीवन में भी फुस किया, आप फुसी में फुस हो गए, उसके फुस में फुस हो गए। वो तो एड़ी को डसता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को जब आप अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर लेते हो, ग्रहण कर लेते हो, तो आप उसके सर को कुचलने का शर्फ हासिल करते हो। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, वो तुमसे भी उसको कुचलवाएगा। वो तुमसे भी, यीशु ने उसके सर को कुचला, लेकिन तुमसे भी उसके सर को कुचलवाएगा। यशाया और उसके 9 अध्याय के 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए, ये बात बहुत अच्छी सुंदर सी लगती है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र। अब आप सोचिए, हम इसको खुशी के साथ कह सकते हैं, अरे बाप, तू इस दुनिया के अंदर बालक के रूप में आ गया, तू हमको दे दिया गया। काश के मेरी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, काश के मेरी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार चलने वाली हो सके। चौथी बात और आखिरी बात है ये, चौथी बात और आखिरी बात, क्योंकि वहां और लंबा नहीं करना चाहता। मैंने लिखा है इस जगह पर, मैरी मतलब मरियम, Mary was merely the means of God in bringing his own son. मरियम को खुदा मत बनाओ, मरियम को खुदा ना बनाओ, बल्कि मरियम खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने का कारण बन गई। वो गर्भ उसने धारण किया, गर्भ में यीशु आ गया, लेकिन मरियम खुद खुदा नहीं थी। Mary was merely the means of God in bringing his own son into a human body. इंसानी जामा लेने के लिए। अगर वो मरियम के गर्भ से पैदा ना होता तो टपका हुआ कहलाता, कि ऊपर से टपक गया, लेकिन टपका नहीं। हमारे लिए उसने इंसानी जामा लिया, क्योंकि हमारी पापों की सजा इंसानी जामा में, इंसानी शख्सियत में हमको मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए यीशु ने इंसानी रूप धारण करने के लिए मरियम के गर्भ को चुना। He was conceived by the Holy Ghost. वो गर्भ के अंदर कैसे आया? यूसुफ के मार्फत से नहीं, वरन पवित्र आत्मा के अनुसार वो गर्भवती। यही तो कहा, उसने क्या कहा, जिब्राइल ने जब मरियम से बात कर रहा था तो उसने ये कहा, तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा। और लिखा है, He was conceived by the Holy Ghost, not by man who could not produce sinless offering. मनुष्य के द्वारा वो कंसीव यानी गर्भधारण नहीं किया, क्योंकि मनुष्य पाप रहित कुर्बानी को दे ही नहीं सकता, क्योंकि पापी है। मनुष्य पापी है, आदम पापी है, औरत पापी है, तो किसी तरीके से पाप रहित कुर्बानी, और खुदा पाप रहित कुर्बानी से ही उद्धार देना चाहता है, हमको नजात देना चाहता है। लिखा है, मैन who could not produce sinless offering, God is holy, God is, परमेश्वर पवित्र है, and could not produce sinful offspring. यीशु पवित्र है और वो पापी कुर्बानी को दे नहीं सकता। दोनों में अंतर है। मनुष्य पापी है और वो पवित्र कुर्बानी को दे नहीं सकता, क्योंकि उसमें से पाप निकलेगा। यीशु पवित्र है
और वो पापी कुर्बानी को दे नहीं सकता, क्योंकि उसमें से जो कुछ निकलता है वो पवित्र होता है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? हम अच्छा बोल नहीं सकते, लेकिन यीशु झूठ बोल नहीं सकता, क्योंकि उसमें से अच्छाई ही निकलती है, हम में से अच्छाई नहीं निकलती। ये मैं कह रहा हूं, मैन who could not produce sinless offering, मनुष्य पाप रहित कुर्बानी को दे नहीं सकता, लेकिन खुदा के लिए क्या लिखा है? God is holy and could not produce sinful offering। वो sinless थी, ये sinful। यीशु पापी कुर्बानी को दे नहीं सकता। This is according to the law of reproduction। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हो पा रहा है कि हम पवित्र कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं और यीशु पापी कुर्बानी नहीं दे पा रहा है? इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये एक नियम ठहराया गया बागे अदन के अंदर। जो बीज बोया जाता है वो पेड़ बनकर वैसा ही फल लाता है। जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, सारे जल के प्राणियों को बना दिया, सारे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बना दिया, धरती पर दौड़ने वाले जानवरों को बना दिया, आदम को बना दिया, हवा को बना दिया। अब कहा क्या खुदावंद यीशु? अब ये नियम बता रहा हूं। ये नियम कहा उसने, फलो फूलो और इस दुनिया में और अपने जिन्स के अनुसार तुम फल लाओ। ये नियम ठहराया, अपने जिन्स के अनुसार। जो आम है वो आम का पेड़ उगाए, आम ही फल लाएगा। जो तरबूज का पौधा है वो तरबूज का पेड़ उगाए और तरबूज फलेगा। और जो इंसान है वो अपनी खसलत के अनुसार वैसा ही फल लाए। तो ये नियम ठहराया गया था, इसलिए यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर का पुत्र है उसने पवित्रताई उपजाई। लेकिन मनुष्य पवित्रताई उपजा नहीं पाता क्योंकि मनुष्य अपवित्र है। आखिरी बात 10, इसलिए बाय मीन्स ऑफ वुमन गॉड कुड सेंड क्राइस्ट। उसने एक महिला के मार्फत से यीशु को इस दुनिया भेजा, इन द लाइकनेस ऑफ फ्लैश कंट्रोल्ड बाय सिन। उसने शरीर रूप धारण करने के लिए उसको भेजा जो पाप के अधीन था। पाप में नहीं था लेकिन पाप के अधीन था। एंड येट नॉट ऑफ सिनफुल फ्लैश, वो शरीर पापी नहीं था, पाप के अधीन था। दोनों में अंतर है। वो पाप के अधीन पैदा हुआ, इसलिए कुर्बानी देकर हमारे लिए छुटकारा बन गया, लेकिन वो स्वयं पापी नहीं था। एंड येट नॉट ऑफ सिनफुल फ्लैश कंट्रोल्ड बाय सिन एंड सेटन। जो सिनफुल फ्लैश होता है, जो पापी मनुष्य होता है, जैसे आदम में हम जब पैदा होते हैं तो हमारा शरीर कैसा होता है? पापी शरीर होता है और हमारे जीवन से पवित्रताई नहीं निकलती। लेकिन यीशु पवित्र है और उसने पवित्रताई पैदा करने के लिए हमारे जीवन के अंदर अपनी आत्मा का संचार किया। और अब जब हम उसकी आत्मा से वशीभूत हो जाते हैं तो हम भी पवित्रताई पैदा करने लगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह काश के हमारे जीवन के अंदर अपनी पवित्रताई को डाले। 1 तारीख से आज ही से ठानिएगा। हर एक जन सोचता है कल एक दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, और जब हफ्ता लेट होता कहता छोड़ो अगली बार समझेंगे। 1 महीना लेट हो गया तो कहता अगली बार समझेंगे। क्यों अगला महीना आए, क्यों अगला दिन आए? आज ही फैसला कीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ग्रहण कर लेंगे ताकि हम भी पवित्र हो जाएं। तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। और अगर पवित्र बन जाओगे तो सच बता रहा हूं, शैतान की तमाम दुर्बलताएं, शैतान की तमाम कमजोरियां, शैतान के तमाम आकर्षण आपके ऊपर गालिब नहीं होंगे। याद रखिएगा, यीशु वो खुदा है जो आपकी जिंदगियों को खुशियों से भरना जानता है। भाई अनुग्रह ने बड़ी अच्छी आयत कोट करी थी, और क्या कहा था? किसी को मालूम है कि अनुग्रह ने क्या कहा था? कौन सी आयत कोट करी थी?
हाँ, वेरी गुड। जो कल्पनाएं उसने हमारे लिए की हैं। बच्चों, जवान लोगों, बुजुर्गों, सोच रहे हो कि मेरे लिए कोई कल्पना नहीं करता, मेरे पापा मेरे लिए सोच नहीं रहे, मेरी मम्मी सोच नहीं रहे, मेरे माँ बाप सोचते मेरे बच्चे मेरे लिए नहीं सोच रहे। हम भी सोच सकते मेरे बच्चे मेरे लिए नहीं सोच रहे। अरे कोई ना सोचे, जो कल्पनाएं उसने आपके लिए की हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। वो हानि की नहीं। पादरी अनिल सिंह, अनुग्रह आपके लिए सोचे ना सोचे, वो तो सोचता है ना। तभी तो यीशु मसीह ने एक बात कही, जब एक औरत मंदिर में आई कुर्बानी डालने के लिए, तो क्या लिखा है? एक दमड़ी उसने डाली। यीशु ने कहा, इसने सब कुछ डाल दिया, इसने सब कुछ डाल दिया। लोगों ने अपनी बढ़ती में से डाला है, लेकिन इसने अपनी कमती में से डाला है। और खुदा ने कमती वालों को फारिगुल बाली और इकमाल बंदी, बढ़ती वालों को नहीं। अगर हमारी अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपया है तो कौन सी घमंड की बात, जब 50 रुपया भी ना हो और तब ऐश से जीवन व्यतीत करो, तो खुदा की शुक्रगुजारी वजह लाने के बाद। सच बता रहा हूं, आपकी जिंदगी मसर्रत से भरी रहेगी। दुनिया पे घमंड मत कीजिएगा, दुनिया की चीजों पे घमंड मत कीजिएगा। एक कुर्बानी है जो यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर पिता ने दी है, उसको ग्रहण कर लीजिए और आपकी जिंदगी कभी 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 दुखों से लबरेज नहीं होगी। दुख आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, उनको हंसते हुए पार कर जाओगे, उनको हंसते हुए पार कर जाओगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की मर्जी को अपने जिस्म में पूरा किया है। ऐसे ही बात, यही बात जो मैं अनिल भाई के लिए कह रहा हूं, सबके लिए कहना चाहता हूं। मत घमंड करना अपनी किसी चीज, ना तो हुस्न पे, ना जमाल पे, ना पैसे पे। क्या लिखा है, मैंने 2 हफ्ते पहले प्रीच किया था, उसने निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को शर्मिंदा करें। उसने किसको चुना? बुद्धिहीनों को चुना ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें। उसने निर्धनों और कंगालों को चुना ताकि धनवानों को, क्या बात है पादरी साहब, निर्बलों को, निर्धनों को, कमजोरों को चुना। बड़े बड़े आलिम और फाजिल लोगों और धनवानों को शर्मिंदा करें। हां, यस, इट इज गॉड्स डूइंग और इट इज मार्वेलस इन आवर साइट। इट इज लॉर्ड्स डूइंग, ये खुदा करता है, कोई इंसान नहीं करता। एंड इट इज मार्वेलस इन आवर साइट। जब कुछ नहीं होता और सब कुछ मिल जाता है तो मजा आता है कि कुछ भी नहीं था यार। एलिया के पास उसके तन के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं। खुदा कहता है सो रहा है भूखा, मैं तुझसे कहता हूं उठ, रोटी पकी है, पानी घड़े में रखा है, सुराही में रखा है, पी ले, खा ले। दोबारा फिर दिया, कहने लगा क्या चाहते खुदा बाप? इसी सामर्थ में तू 40 दिन और रात दौड़ता चला जा। खुदा बाप वो है, आजमा कर तो देखो खुदा कैसा मेहरबान है। आजमा कर देखो। हम आजमाना ही नहीं चाहते, हम तो कहते हैं खुदा बाप काश के हमारे पास इतना हो जाए, इतनी बड़ी बिल्डिंग हो जाए, इतना बड़ा मकान हो जाए, इतनी अच्छी पत्नी मिल जाए, इतना अच्छा पति मिल जाए जो दौलत में खिलवाए। सच बता रहा हूं, दौलत धरी रह जाती है, कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग आज की तारीख में सोचेगा आप यहां इबादत कर रहे हो, मैं सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा हूं। आज की तारीख में ढेर सारे लोग हैं जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो मौत की गिनती गिन रहे हैं, कब आएगी मौत, कब आएगी। हम उनसे बढ़कर नहीं है, अच्छे नहीं है, उनसे अच्छे नहीं है। जब एक्सीडेंट हो जाता है ना रास्ते में, जब टांग टूट जाती है,
जब हृदय की गतिविधियां रुकने लगती हैं तब क्या होता है? ना घर काम आता है, ना हमारे अजीजदार। तब एक ही काम आता है, खुदा बाप मुझे ग्रहण कर लेना। जब वो डाकू सलीब पर जान दे रहा था, तब उसने जितना लूटा वो काम नहीं आया, लेकिन उसने एक ही बात कही, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे भी याद, अब मुझे याद कर रहे हो। जिंदगी भर याद नहीं किया, अब याद कर रहे हो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इतना वफादार है जो कहता है, आज ही आज ही आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ही इज ए वंडरफुल लविंग गॉड। उसके हाथ में बने रहो, उसके आगोश में बने रहो। खुदा आपको इस वर्ष बहुत बरकत दे, इतनी बरकत दे कि आपकी जिंदगी से यीशु जुदा ना हो और यीशु की खुशियां जुदा ना हो। दुआ करेंगे, खुदा यीशु मसीह बरकत देना, हर एक को बड़ी बरकत देना। तेरे खजाने, तेरी दौलत, तेरी खुशियां इन सब लोगों के साथ बनी रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।